बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? इस अहम तरीन सवाल का जवाब बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन उनसे चंद ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं कि जिनकी इस्लाह इंतहाई ज़रूरी है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इन तमाम पहलू का निहायत गहराई से अहाता करेंगे कि तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे, तहज्जुद की नमाज में सूरत अखलास कितनी बार पढ़नी होती है, 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या फिर 2 मरतबा। क्या तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना लाजमी है और ज़रूरी है, या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? उसका सबसे अफसल वक्त कौन सा है? और तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें अदा की जा सकती हैं? ये तमाम तर बातें और बारीकियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी बहुत सारी इल्मी गलतफहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज दरअसल बहुत ही फजीलत और बरकत वाली नमाज है, जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अरशाद गिरामी का मफहूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफसल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफसल नमाज रात की नमाज है। यानी जिस तरह नफिल रोज़ों में सबसे अफसल मुहर्रम का रोज़ा है, इसी तरह नफिल नमाज़ों में सबसे अफसल नमाज तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें चाहिए कि तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें, क्योंकि इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल होता है और खालिक के कायनात को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। याद रखिए कि तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़ास तौर पर कबूलियत का वक्त होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है, और अल्लाह की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे और मैं उसे बख्श दूँ। है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूँ। है कोई बीमारियों से शफा मांगने वाला कि मैं उसकी बीमारी दूर करके उसे तंदुरुस्ती दे दूँ। क्योंकि ये वक्त कबूलियत का वक्त होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें और कोशिश करें कि यह सआदत हासिल कर सकें। तहज्जुद की नमाज की रूहानी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी उसका जिक्र फरमाया है। अरशाद बारी ताला है, और रात के एक हिस्से में उस कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ें, ये आपके लिए ज़ायद इबादत है। करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फैज़ कर दे। इस आयत करीमा से वाज़ेह होता है कि तहज्जुद की नमाज बंदे को उसके रब के बहुत करीब कर देती है। ये वो वक्त होता है जब दुनिया सो रही होती है, हर तरफ खामोशी होती है और बंदा तन्हाई में अपने मालिक के सामने, अपने रब के सामने झुकता है। उस नमाज की जड़ें तकवा और खलूस में पेवस्त होती हैं। यह सूफिया और सालिहीन का तरीका रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे रातों को अपनी आरामदेह बिस्तरों को छोड़ देते हैं ताकि अपने खालिक और मालिक की बंदगी कर सकें। तहज्जुद की नमाज से दिल को सुकून मिलता है, चेहरे पर नूर पैदा होता है और इंसान के मामलात ज़िंदगी में बरकत आती है। जो शख्स तहज्जुद का आदी हो जाता है, उसे कायनात की हर शय से बेनियाजी हासिल हो जाती है, क्योंकि उसका ताल्लुक कायनात के मालिक से बराह रास्त जुड़ जाता है। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे। दर हकीकत नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ना तो नमाज के फ़राइज़ में से है और ना ही वाजिबात में से है। अलबत्ता अगर कोई ज़ुबान से अल्फाज कह ले तो बेहतर है, लेकिन अगर ना कहे तो कोई गुनाह नहीं है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जब तक आप ज़ुबान से अल्फाज अदा ना करें तब तक आपकी नमाज या नीयत नहीं होगी, बल्कि असल नीयत वही है जो आपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, और बस इतना ही काफ़ी है। ताहम अगर आप अल्फाज कहना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की नीयत की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला की मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर नीयत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, नीयत के हवाले से एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप रात को सोते वक्त ये इरादा करें कि मैंने तहज्जुद के लिए उठना है
और लाजमी उठना है, लेकिन नींद की ज़्यादती की वजह से आपकी आँख ना खोल सकी, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से आपको उस नीयत की बरकत से तहज्जुद का सवाब अता फरमा देता है। यह अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों पर बहुत बड़ी इनायत है। इसलिए रोज़ाना सोते वक्त तहज्जुद की नियत करके सोना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता आँख ना भी खुले तो आप महरूम ना रहें। आप तहज्जुद के हवाले से कुछ इंतहाई अहम और बहुत ही ज़रूरी बातें ये हैं कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। इस मसले में उलमा कराम की आरा मुख्तलिफ है। बाज़ उलमा कराम फरमाते हैं कि इसके लिए सोना शर्त नहीं है, जबकि बाज़ फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है, क्योंकि लुग़वी एतबार से नींद से बेदार होकर पढ़ी जाने वाली नमाज ही तहज्जुद है। लेकिन जो उलमा सोना ज़रूरी करार नहीं देते, वो भी यही कहते हैं कि अफसल और बेहतर तरीका यही है कि सोकर बेदार होने के बाद तहज्जुद अदा की जाए। ताहम अगर किसी को नींद नहीं आती या वह किसी वजह से सोया नहीं है, तब भी अगर वो वक्त में नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तहज्जुद का सवाब ज़रूर अता फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, फ़ुक़हा के नज़दीक तहज्जुद का लफ्ज़ हजूज से निकला है, जिसके माने नींद को तर्क करने के हैं। बस इशा के बाद सोकर उठना इस नमाज की रूह है। लेकिन अगर कोई शख्स इशा के बाद रात भर इबादत करे तो उसे सलातुल लैल, रात की नमाज का सवाब तो मिलेगा ही, अलबत्ता सुन्नत मतरा की पैरवी में सोकर उठना ही सबसे आला अमल है। अब बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। तो वाज़ेह है कि जब आपने इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए तो आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर तहज्जुद अदा कर सकते हैं, जबकि उसका आखिरी वक्त तलुए फजर तक है। यानी जैसे फजर की नमाज का वक्त शुरू होगा, तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसका सबसे अफसल वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, जो सेहरी का वक्त कहलाता है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें नाज़िल होती हैं। जैसे कि पहले हदीस पाक के हवाले से बयान किया गया है कि रात के 3 हिस्से किए जाएं तो आखिरी हिस्सा सबसे ज़्यादा बाबरकत होता है, क्योंकि इस वक्त साइलीन की पुकार सुनी जाती है और गुनहगारों की बख्शिश का परवाना लिखा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप रात के 2 बजे या 3 बजे भी उठते हैं तो ये भी तहज्जुद का वक्त है, लेकिन फजर की अजान से आधा घंटा पहले का वक्त सबसे नूरानी वक्त होता है। उसके अलावा तहज्जुद की नमाज के लिए वज़ू का ताज़ा होना भी नूर अली नूर है। अगर कोई शख्स इशा के वज़ू से ही तहज्जुद पढ़े तो जायज़ है, लेकिन नया वज़ू करना ज़्यादा सवाब का बहस है। रकातों की तादाद के बारे में जान लें कि आप तहज्जुद की नमाज 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात या फिर 12 रकात भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तमाम तादाद साबित है। अगर वक्त ज़्यादा हो तो 8 या 12 पढ़ लें, और अगर वक्त कम हो तो सिर्फ 2 रकात पढ़ लेने से भी तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल 8 रकात का था, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़े पर तादाद मुख्तलिफ भी रही है। बेहतर यह है कि इंसान अपनी हिम्मत के मुताबिक पढ़े, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो अमल ज़्यादा पसंदीदा है जो मुस्तकिल किया जाए, खा वो थोड़ा ही क्यों न हो। अगर आप रोज़ाना 2 रकात भी पढ़ते हैं तो उस पर साबित कदम रहें, यह बहुत बड़ी बात है। अब एक बड़ी गलत फहमी के सूरत अखलास कितनी बार पढ़नी है। बाज़ लोग समझते हैं कि पहली रकात में 8 बार, दूसरी में 7 बार और फिर तरतीब बार कम करते जाएंगे। पढ़ना ज़रूरी है, हालांकि ये नफिल नमाज है और उसमें सूरत अखलास की ऐसी कोई तादाद मुतय्यन या फ़र्ज़ नहीं है। आप हर रकात में माज 1 बार सूरत अखलास पढ़ेंगे तब भी नमाज हो जाएगी, और अगर आप सूरत अखलास के बजाय कुरान मजीद की कोई भी दूसरी सूरत पढ़ना चाहें तो भी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि लंबी सूरतें याद ना हों तो तहज्जुद नहीं होती। यह सरासर गलत है। आपको जो भी सूरत याद हो, चाहे वह सूरत कौसर हो या सूरत अखलास हो, आप उसके साथ नमाज अदा कर सकते हैं। दरअसल अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल की तरफ और सजदों की लज़्ज़त को देखता है। सूरतों की लंबाई नफिल नमाज में फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी को कुरान पाक ज़्यादा याद हो तो वह लंबी क़िरात करे, क्योंकि नफिल नमाज में क़ियाम जितना लंबा होगा अजर उतना ही ज़्यादा मिलेगा।
तहज्जुद की नमाज में एक और अहम पहलू ये भी है कि उसे बाजमात पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये इनफरादी इबादत है, ताकि बंदे और रब के दरमियान राज व नियाज का पर्दा कायम रहे। उसे अपने घरों में अदा करना ज़्यादा अफसल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बल्कि उनमें नफिल नमाजें अदा करो। घर में तहज्जुद पढ़ने से बरकत आती है, शैतान भाग जाता है और घर वालों में दीन की रग़बत पैदा होती है। ख़वातीन भी इस नमाज का ख़ास एहतमाम कर सकती हैं, उनके लिए भी वही फजीलत है जो मर्दों के लिए है। नमाज अदा करने का तरीका ये है कि पहले दिल में पुख्ता नियत करें, फिर तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करें। यहाँ पर यह बात निहायत ही अहम है कि तकबीर तहरीमा और किरत में इतनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपके अपने कानों तक पहुँच जाए। बहुत से लोग सिर्फ दिल ही दिल में पढ़ते हैं और उनके होंठ हरकत नहीं करते, तो याद रखें कि इस तरह नमाज नहीं होती, क्योंकि अल्फाज की अदायगी ज़रूरी है। नमाज के दीगर अरकान जैसे रकू, सजूद और कादा बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे आप आम नमाजें पढ़ते हैं। सजदे में लंबी लंबी दुआएं करना और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगना तहज्जुद की ख़ास रूह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। बस तहज्जुद के सजदों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने रिज़्क़ की तंगी दूर करने की दुआ करें और उम्मत मुस्लिमा की खैर व आफ़ियत की दुआ करें। तहज्जुद की नमाज के बाद मसनून दुआएं मांगना भी सुन्नत से साबित है। आप अपनी मादरी ज़ुबान में भी अल्लाह तबारक व तआला से बातें कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों के भेद जानता है, वह ज़ुबान से ज़्यादा दिल की आवाज़ सुनता है। अगर आपके पास वक्त हो तो नमाज के बाद तस्बीहात फ़ातिमा 33 बार, सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर का विर्द करें और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। इससे आपकी दुआ की कबूलियत के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाते हैं। उसके अलावा तहज्जुद के वक्त की एक और ख़ासियत ये भी है कि इस वक्त की खामोशी इंसान को अपने नफ्स का मुहासबा करने का मौका भी देती है। दिन भर की मसरूफियत में इंसान अक्सर अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाता है, लेकिन यह वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए मखसूस होता है। तहज्जुद गुजार बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में ख़ास बालाखाने तैयार कर रखे हैं, जिनके बाहर का हिस्सा अंदर से और अंदर का हिस्सा बाहर से नज़र आता है। तब सहाबा कराम ने पूछा कि ये किन के लिए है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उनके लिए है जो नरम गुफ्तगू करते हैं, खाना खिलाते हैं और रातों को जब लोग सो रहे होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, कितना अजीम मर्तबा है उन लोगों का जो रात की नींद कुर्बान करके मालिक की हकीकी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। उलमा करम फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज से इंसान की दुआ में वो ताकत पैदा होती है जो तकदीर बदलने की सलाहियत रखती है। अगर आप किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं या कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने तहज्जुद में रो कर मांगें, क्योंकि सेरी की पुकार कभी खाली नहीं जाती। खुलासा ये है कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ मजबूत करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसमें ना तो सूरतों की कोई ख़ास तादाद शर्त है और ना ही नियत के लिए लंबे चौड़े अल्फाज ज़रूरी हैं, बस सच्ची तड़प और अखलास दरकार है। अगर आप ज़िंदगी में किसी मुश्किल का शिकार हैं, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है या कोई परेशानी पीछा नहीं हो रही है, तो तहज्जुद के वक्त उठना शुरू कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तहज्जुद को अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना ले तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, क्योंकि तहज्जुद सिर्फ चंद रकात का नाम नहीं है, बल्कि ये दिलों की बेदारी, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह ताला से गहरे ताल्लुक़ की अलामत है। वो वक्त जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, हर आवाज़ खामोश हो जाती है, तब जो बंदा अपने रब के हजूर खड़ा हो जाता है, वो दरअसल अपनी तकदीर को अल्लाह के सामने रख देता है। तहज्जुद इंसान के अंदर आजिज़ी, सब्र और यकीन पैदा करती है। यही औसाफ इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाते हैं। तहज्जुद पढ़ने वाला जान लेता है कि असल ताकत ओहदों, दौलत और लोगों के सहारे में नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद में है। जब इंसान रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से अपने गुनाहों के मुआफ़ी मांगता है, अपने दुख, परेशानियां और ख्वाहिशें
اس کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ تہجد انسان کی سوچ کو مثبت بنا دیتی ہے، اس کے فیصلوں میں برکت ڈال دیتی ہے اور اس کے اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر صبر اور شکر کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ زندگی میں کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، بلکہ ہر ٹھوکر کے بعد اور مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں۔ تہجد انسان کے اندر ایک خاص نور پیدا کرتی ہے جو اس کے چہرے، گفتگو اور کردار سے جھلکتا ہے۔ لوگ خود بخود اس کی عزت کرنے لگتے ہیں اور اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والا بندہ جان لیتا ہے کہ کامیابی کا راز شور و ہنگامے میں نہیں بلکہ خاموش سجدوں میں چھپا ہے۔ وہ سجدے جن میں آنسو بہتے ہیں، دل کانپتا ہے اور زبان پر صرف اللہ کا نام ہوتا ہے۔ یہی سجدے انسان کے نصیب بدل دیتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت، اس کی اولاد میں برکت اور اس کی زندگی میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ تہجد انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور جب اللہ قریب ہو تو پھر کسی کمی، کسی خوف اور کسی محرومی کا احساس باقی نہیں رہتا۔ انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے، دل کا سکون چاہتا ہے اور زندگی میں برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ جو اللہ کے در پر رات کی تنہائی میں جھک جاتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں خود بخود جھک جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔